तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दुबई में मूसा नदी की बहाली और उसे खूबसूरत बनाने के लिए सिटी प्लानर्स, मास्टर प्लान डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स के साथ तफसीली बातचीत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी लंदन का दौरा मुकम्मल करने के बाद दुबई पहुंचे, जहां उन्होंने हैदराबाद शहर की मूसा नदी की बहाली और उसके आसपास के इलाकों को तरक्की देने के लिए दुबई के सिटी प्लानर्स, डिजाइनर्स, मेगा मास्टर प्लान डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स के साथ तफसीली बातचीत की। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मूसा नदी की बहाली के लिए इक़दाम करना चाहते हैं। उन्होंने प्लानिंग और आर्किटेक्ट फर्म्स, मुशावरती इदारों और माहिरीन के साथ 70 से ज़ायद मीटिंग्स की हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म तौर पर मुसलमानों से छीन लिया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से कबल बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने 500 साल बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की। जब कांग्रेस के बी पंत उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, एक रात मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई, लेकिन वहां से मूर्तियां नहीं हटाई गई और नायर नामी एक कलेक्टर ने मस्जिद को बंद कर दिया और वहां पूजा शुरू की गई। उन्होंने कहा कि 1950 के दहे में नायर जनसंघ के पहले रुकन पार्लियामेंट बने। सदर मजलिस ने बताया कि 1986 के अवाखिर में मुसलमानों की बात सुने बगैर ही बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया और फिर 6 दिसंबर सन 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई, जिसमें बीजेपी और संघ परिवार का हाथ है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म तौर पर मुसलमानों से छीना गया है। जब जीबी पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीबी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने मूर्तियां नहीं निकाले और फिर वहां पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहां पर पूजा शुरू कर दिए और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। और बीजेपी के पास ये मुद्दा कब आया? आपको मालूम? आप लोग मालूम बीजेपी कब उठाई? 1989 में पालनपुर में बीजेपी रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? आंध्र प्रदेश पीसीसी सदर का चार्ज संभालने के लिए जाने वाली वाईएस शर्मिला रेड्डी के काफिले को पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस कायदीन ने सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया। वाईएस शर्मिला इतवार को एपीसीसी चीफ का ओहदा संभालने के लिए खुसूसी परवाज के जरिए गन्नावरम हवाई अड्डा पहुंची, जहां से वो एपी कांग्रेस के दफ्तर के लिए रवाना हुई थी। ताहम पुलिस ने वाईएस शर्मिला के काफिले को अनेकेपाड़ू के करीब ही रोक दिया और गाड़ियों का रुख मोड़ दिया, जिसके खिलाफ कांग्रेस कायदीन ने सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया। वाईएस शर्मिला ने कहा कि हुकूमत कांग्रेस पार्टी से खौफजदा है, इसीलिए पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया है। कांग्रेस लीडर जी रुद्रा राजू, संकारा पदमश्री व दीगर ने वाईएस शर्मिला के काफिले को रोकने पर सड़क पर एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस कायदीन का कहना है कि पुलिस वाईएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश पीसीसी सदर बनने से रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस को तमाम तर रूट प्लान्स भी दिए जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने रुकावटें खड़ी की हैं और उन्हें रोका गया है और हुकूमत को उसकी मुनासिब कीमत अदा करनी पड़ेगी।
ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షురాలుగా నేను ఛార్జ్ తీసుకోబోతున్న సందర్భంలో మా కాన్వాయ్ని కూడా ఆపడం జరిగింది. అంటే ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ను చూసి భయపడుతున్నట్టే కదా? భయపడుతున్నారా సార్? मंगलगिरी के वासा सीपी एमएलए रामकृष्ण रेड्डी एपी पीसीसी चीफ वाईएस शर्मिला रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वासा सीपी को एक के बाद दूसरे झटके मिल रहे हैं। मंगलगिरी के एमएलए रामकृष्ण रेड्डी जो पहले ही पार्टी से मुस्तफी हो चुके थे, विजयवाड़ा में वाईएस शर्मिला की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर वाईएस शर्मिला ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहना कर उन्हें पार्टी में शामिल किया। उनके साथ साथ शेट्टी गंगाधर और कुछ वाईएसआर सीपी कायदीन भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने लाठियों से लैस बीजेपी कारकुनान के उनके बस के करीब पहुंचने पर कहा कि वो समझते हैं कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस से खौफजदा है, लेकिन हम ना तो वजीर आजम मोदी से डरते हैं और ना ही आसाम के वजीर आला से डरते हैं। राहुल गांधी की क़यादत में आईएनसी की भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा का इतवार को 8वां दिन रहा। यात्रा फिलहाल आसाम से गुजर रही है। भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा आसाम के सोनतीपुर जिले के जमघोरी घाट पहुंची तो बीजेपी कारकुनान का एक गिरोह अपने हाथों में लाठियां थामे राहुल गांधी की बस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राहुल गांधी बस से उतरते नजर आए, वो तमाम वहां से फरार हो गए। राहुल गांधी ने कहा है कि वो समझते हैं कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस से खौफजदा है, लेकिन हम ना तो वजीर आजम मोदी से डरते हैं और न ही आसाम के वजीर आला से। राहुल ने मजीद कहा कि वो सोचते हैं कि लोगों को डराकर और धमकियां देकर दबा लिया जाएगा। कभी यात्रा के दौरान उनकी मंजूरी मंसूख कर दी जाती है, कभी लोगों को आने से रोका जाता है, कभी झंडे जला दिए जाते हैं तो कहीं होर्डिंग्स गिरा दिए जाते हैं। लेकिन ये बात उन्हें समझ नहीं आ रही है कि भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा राहुल गांधी की नहीं है, बल्कि ये यात्रा आसाम के लोगों की आवाज बुलंद करने की यात्रा है। वो जो चाहे कर सकते हैं। ना तो राहुल गांधी और ना ही आसाम के लोग वजीर आला से डरते हैं और न ही किसी और से डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आसाम के नौजवानों और किसानों के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया है कि क्या राम सिर्फ हिंदुओं, आरएसएस और बीजेपी के देवता हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि क्या राम सिर्फ हिंदुओं, आरएसएस और बीजेपी के देवता हैं? क्या वो सिर्फ अयोध्या में मौजूद है और क्या वहां जाने के लिए दावतनामे की जरूरत है? उन्होंने कहा कि राम सबके देवता हैं। जम्मू कश्मीर समेत हर जगह राम मंदिर हैं। वो दिलों में बसते हैं और हर जर्रे में बसते हैं, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर उन्हें पहचान लिया जाए तो नफरत का खात्मा हो जाएगा। क्या भगवान राम सिर्फ हिंदू के राम हैं या विश्व के राम हैं? क्या वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के राम हैं या हम सब के राम? ये हम सोचते नहीं। हम एक दरिया में बह गए। क्या राम सिर्फ अयोध्या में है? क्या वो सिर्फ वहीं है और उसके लिए भी आपको निमंत्रण आना चाहिए कि कौन वहां जा सकता है, कौन नहीं जा सकता? भगवान तो सबका है। क्या यहां पे राम के मंदिर नहीं है? क्या देश में राम के मंदिर हर जगह नहीं? मेरी जम्मू कश्मीर में राम के मंदिर हैं,
राम यहां बसा है, हर अंग में राम बसा है, अगर आप देखना चाहो, मगर हम उसको देख नहीं रहे, हम उसको पहचानते नहीं हैं। अगर हम उसको पहचानते तो हमें नफरत नहीं होती। सीपीआई एमएलए कोनेनी सांबा शिवा ने साबिक वजीर केटीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इख्तियार खोने के बाद वो अपने गुस्से पर काबू खो चुके हैं। बीआरएस की आमिराना पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं आई है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने अवाम को बिजली का बिल अदा न करने को कहा है, जिस पर सीपीआई एमएलए कोनेनी ने अपने रद्देमल का इजहार करते हुए पूछा है कि क्या केटीआर का बरखी बिल अदा न करने को कहना जमहूरी हरकत है। उन्होंने बीआरएस कायदीन पर अवाम के फैसले की तौहीन करने पर नुक्ताचीनी की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत 100 दिनों के अंदर जमानतों पर अमल दरामद करने का वादा कर चुकी है और 100 दिन पूरे होने से पहले ही केटीआर का हुकूमत पर तनकीदें करना उनके तकब्बुर का सबूत है। सीपीआई कायद ने कांग्रेस पार्टी को पार्लिमानी इंतखाबात में दोस्ती के उसूल पर अमल करने का मशवरा दिया और सीपीआई को 1 या फिर 2 सीटें देने का मुतालबा किया। ये सांबा शिवा ने कांग्रेस की जानिब से मुस्बित रद्देअमल मौसूल होने की उम्मीद जताते हुए याद दहानी करवाई कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सीपीआई के साथ इत्तेहाद नहीं किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस को शिकस्त हुई थी। एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत बिहार के एआईएमआईएम के सदर अख्तरुल ईमान के साथ आइंदा लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया है। सदर मजलिस व हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में रियासत बिहार के मजलिसी सदर अख्तरुल ईमान से मुलाकात की। दोनों कायदीन ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर यूथ लीडर आदिल हसन व दीगर भी मौजूद थे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा कि गंदी सियासत के जरिए समाज में जो दरारें पैदा की गई थी, गुज़िश्ता 10 सालों में उन्होंने उन दरारों को खत्म करने की कोशिश की है। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एआईएमआईएम एमपी इम्तियाज जलील का कहना है कि औरंगाबाद की एक पहचान और सखाफत हुआ करती थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में गंदी सियासत ने औरंगाबाद की पहचान और सखाफत को मुतासिर किया है। तमाम त्यौहार लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते थे, लेकिन सियासी गंदगी ने समाज के तबकात के दरमियान दरारें पैदा कर दी। आम जिंदगी से ताल्लुक न रखने वाले मसलों पर भी सियासत की जाती थी। इम्तियाज जलील ने कहा कि औरंगाबाद की अवाम ने उन्हें 2 मरतबा बतौर एमपी मुंतखब किया है और गुज़िश्ता 10 सालों में उन्होंने उन तमाम दरारों को खत्म करने की कोशिश की है। बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। इसकी एक तहजीब थी, इसकी एक पहचान थी। यहाँ पर हम हर त्यौहार, हर फेस्टिवल हम साथ में मिलकर मनाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर राजनीति की ऐसी गंदगी देखने को मिली थी कि मतलब समाजों के बीच में दरारें पैदा कर दी गई थी। जो मुद्दे हमारी आम जिंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वही मुद्दों को लेकर है तो राजनीति की जाती थी। उसमें मैंने 10 साल के अंदर ये जो दरारें और दीवारें थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। कितना कामयाब हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन यकीनन पहले 5 साल के बाद अगर लोगों ने मुझे एमपी बनाकर भेजा तो वो 5 साल का तो कुछ ना कुछ देखा होगा। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली क़ौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों में NP3 पाइपलाइन
सीवरेज लाइन और VDCC रोड के कामों का मुआयना किया। सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा, अहमद कॉलोनी, MD लाइन्स, टोली चौकी, मीनार कॉलोनी, ओवैसी कॉलोनी, नदीम कॉलोनी व दीगर इलाकों में NP3 पाइपलाइन, सीवरेज लाइन्स और VDCC रोड के कामों का मुआयना किया। आपको बता दें कि इन तरक्याती कामों के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत तेलंगाना से नुमाइंदगी की थी और बैरिस्टर ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर हुकूमत की जानिब से 297 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए थे। इस दौरे के मौके पर कारवान MLA के हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने 27 जनवरी को मुनक़िद होने वाले मुफ्त रोजगार मेले के इंतजामात के खुसूस में एक इजलास तलब किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने शाहजहां फंक्शन हॉल में 27 जनवरी को मुनक़िद किए जाने वाले मुफ्त रोजगार मेले के हवाले से एक इजलास का इनेकाद किया। आपको बता दें कि AIMIM के ज़ेर एहतमाम 27 जनवरी को जवाहर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज वाक़े SRT कॉलोनी में मुफ्त रोजगार मेले का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें 100 से ज़ायद कंपनियां शिरकत कर रही हैं। इस रोजगार मेले में शरीक होने वाले अफराद को रोजगार के बेहतरीन मौके हासिल होंगे। शाहजहां फंक्शन हॉल में मुनक़िद किए जाने वाले इजलास में याकुतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात, मजलिस के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स और इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। मशहूर फिल्म अदाकारा रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो बनाने वाले एक इंजीनियर को रियासत आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए कौमी राजधानी दिल्ली मुंतकिल किया है। दौरान तफ्तीश उसने इंकशाफ किया कि अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए उसने अदाकारा रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो बनाया था। उसके पास से 3 मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स बरामद किए गए हैं। मुलजिम की शनाख्त नवीन के तौर पर की गई है। IFSO यानी साइबर सेल यूनिट के DCP हेमंत तिवारी ने बताया कि 10 नवंबर 2023 को दिल्ली वुमेन कमीशन की शिकायत पर इस मामले में एक केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू की गई थी और तफ्तीश के दौरान 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स की तलाशी ली गई और फिर उसके बाद ही पुलिस मुलजिम तक पहुंचने में कामयाब रही। पुलिस ने इंकशाफ किया है कि मुलजिम नवीन रश्मिका मंदाना का फैन पेज चलाता था और उसने जुनूबी हिंद की एक और अदाकारा और एक और मशहूर शख्सियत का फैन पेज भी चलाया, जिस पर लाखों फॉलोअर्स थे और रश्मिका मंदाना का फैन पेज काफी अरसे से चलाने के बावजूद उनके फॉलोअर्स में इजाफा नहीं हो रहा था। इसी वजह से मुलजिम ने रश्मिका का डीप फेक वीडियो बनाने का सोचा और YouTube के जरिए डीप फेक वीडियो बनाने का कोर्स भी किया। रियासत उत्तर प्रदेश के कन्नौज में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। नामालूम अफराद ने एक सैकड़ों साल मकबरे को मसमार कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम बरादरी में गुस्सा पाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पठान शाह बाबा का सैकड़ों साल पुराना मकबरा था। माहौल को खराब करने के लिए कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने मकबरे को मसमार किया। जैसे ही ये खबर फैली, मुसलमानों का गुस्सा छलक पड़ा और इलाके में कशीदगी देखने को मिली। मामले की संगीनी को भागते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों को मनाने की कोशिश की। पुलिस ने कहा है कि तहकीकात के बाद वो इसके जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
जिले कुमरम भी आसिफाबाद के कागज नगर मंडल में तेलंगाना प्राइवेट इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन फेडरेशन की रुकनियत साजी की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक TPE-TF रुकनियत साजी मुहिम चला रहा है। रुकन बनने के ख्वाहिशमंद अफराद को 2000 रुपये अदा करने होंगे। रुकनियत साजी मुहिम 26 जनवरी को मुनक्किद की जाएगी। ऐसे अफराद जो रुकन बनने की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें आधार कार्ड और लेबर कार्ड अपने साथ लाने की ख्वाहिश की गई है। కుమ్రం భీం డిస్ట్రిక్ట్ ఆసిఫాబాద్ కాగజ్ నగర్ మండల్లో తెలంగాణ ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్ ఫెడరేషన్ గత 2005 నుండి యూనియన్ అమల్లో ఉంది. దాని భాగంగా ప్రతి సంవత్సరం తెలంగాణ ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో మెంబర్షిప్ ఎలక్ట్రీషియన్లకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వచ్చే 26వ జనవరి తారీఖున అంటే రిపబ్లిక్ డే రోజున ఎలక్ట్రీషియన్లు ఎవరైతే మెంబర్షిప్ చేసుకోలేదో వారికి సువర్ణ అవకాశం, అది కేవలం 2000 రూపాయలతో మాత్రమే మీరు తెలంగాణ ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్ ఫెడరేషన్లో భాగం కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎలక్ట్రీషియన్ యూనియన్లో సభ్యత్వం తీసుకున్న తర్వాత చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. లాభాలు 26వ తారీఖుకి చెప్పడం జరుగుతుంది. కావున మీరు సమయం వృధా చేయకుండా 26వ తారీఖు రోజున మీ రెజ్యూమ్ అంటే బయోడేటా, ఆధార్ కార్డ్, ఫోటో 2000 రూపాయలు తీసుకొని మేరాజ్ మస్జిద్ దగ్గరున్న ఆఫీస్ తెలంగాణ ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్ ఫెడరేషన్ ఆఫీస్లో రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. कुलसुमपुरा पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में पैदल गश्त किया गया। शरहदाबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर एक खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर साउथ वेस्ट जोन एडिशनल DCP मोहम्मद अशफाक की जेर निगरानी ACP जावेद, SHO अशोक कुमार और सब इंस्पेक्टर व दीगर अमले पर मुश्तमिल एक टीम ने कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल गश्त किया। हिंदुस्तान के बैटिंग लेजेंड सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड के बेसबॉल क्रिकेट खेलने पर कहा कि अगर इंग्लैंड के पास बेसबॉल है तो हमारे पास विराट बॉल है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने आलमी क्रिकेट में बेसबॉल को मुतारिफ करवाया था और क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी तमाम फॉर्मेट में जारहाना अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम अगले हफ्ते शुरू होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज हैदराबाद में खेली जाएगी। विराट कोहली फिलहाल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इसी के चलते सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की भरपूर सितारिश करते हुए कहा कि कोहली तमाम फॉर्मेट्स में बेहतरीन मुजाहरा कर रहे हैं और अगर इंग्लैंड के पास बेसबॉल है तो इंग्लैंड के बेसबॉल का मुकाबला करने के लिए हमारे पास विराट बॉल है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने अफगानिस्तान में पेश आने वाले तैयारा हादसे पर वाज़ेह किया है कि जो तैयारा हादसे का शिकार हुआ है वो हिंदुस्तान का नहीं है बल्कि मराकश में उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मास्को जाने वाला एक तैयारा अफगानिस्तान के बदख्शां के वाखान इलाके में गिर कर तबाह हुआ है। कहा जा रहा था कि तैयारा हिंदुस्तानी कंपनी का है, लेकिन शहरी हवाबाजी की वजारत ने अफगानिस्तान में पेश आने वाले तैयारा हादसे को बदकिस्मत करार देते हुए इंकशाफ किया है कि जो तैयारा हादसे का शिकार हुआ है वो हिंदुस्तान से ताल्लुक नहीं रखता, उसका मराकश में रजिस्ट्रेशन किया गया है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।